नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक और हरियाणा से जुड़ी योजना में बड़े बदलाव के अपडेट की। दरअसल हरियाणा में हजारों छात्रों और उनके परिवारों को बड़ा झटका लगा है। कुछ ही महीने पहले जिन परिवारों को सरकार ने 8 लाख रुपए तक की आय सीमा बढ़ाकर राहत दी थी, अब उसी फैसले को वापस लेते हुए दायरा फिर से छोटा कर दिया गया है। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब लौटते हैं खबर पर। दरअसल हरियाणा में चिराग योजना के तहत केवल उन्हीं बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है। जनवरी में इसे 8 लाख रुपए तक की गई थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए यानी इस फैसले को वापस लेते हुए अब जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा जो है वो मिल पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा जैसी अहम योजना में बार बार नियम बदलकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है। इससे पहले जनवरी 2026 में शिक्षा विभाग ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दिया था, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब सरकार ने अपना ये फैसला वापस लेते हुए फिर से पुराने मानक लागू कर दिए हैं, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले के तहत नए शैक्षणिक स्तर के लिए 1,108 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कुल 47,255 सीटें तय की गई है। इन सीटों पर 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी अनिवार्य होगी और उसी में दर्ज सत्यापित आय के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। इसके साथ ही यह भी जरूरी कर दिया गया है कि छात्र ने पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो। जिस क्षेत्र में छात्र पढ़ रहा है उसी क्षेत्र के निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर ही उसे प्रवेश मिलेगा। इसके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य किया गया है। दाखिला प्रक्रिया भी तय कर दी गई है, जिसके तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च थी। अब 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा निकाला जाएगा और 15 अप्रैल तक सभी चयनित छात्रों का एडमिशन पूरा करना होगा। इसके बाद अगर सीटें खाली रहती है तो 16 से 30 अप्रैल के बीच वेटिंग लिस्ट के छात्रों को मौका दिया जाएगा। इस बीच सरकार ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए नियम 134A के तहत 7 जिलों के स्कूलों को करीब 32 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राशि भी जारी की है। इस पर महिपाल ढांडा ने कहा है कि इससे छात्रों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। हालांकि आय सीमा को दोबारा घटाने के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिन परिवारों को हाल ही में 8 लाख आय सीमा के तहत उम्मीद जगी थी, वे अब खुद को योजना से बाहर पा रहे हैं। ऐसे में ये फैसला सरकार के लिए एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर नीति में बार बार बदलाव सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करता है। हाल ही में सरकार ने कहा था कि 8 लाख रुपए तक की आय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसका खूब प्रचार प्रसार किया गया था, जिसमें से हो सकता है कि उन मिडिल क्लास के लोगों ने भी अपनी आय सीमा के लिए CSC सेंटर से लेके तमाम तरह की कागजी कार्रवाई भी की होगी। लेकिन अब अचानक ये फैसला वापस लेने की वजह से हो सकता है कि उन परिवारों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर शिक्षा में इस तरीके का बार बार का बदलाव कहीं ना कहीं सवाल खड़े ज़रूर करता है, क्योंकि देखेंगे तो आप जनवरी में ही आय सीमा जो है वो 1,80,000 से बढ़ाकर 8 लाख की गई थी। लेकिन अब जब लकी ड्रॉ निकलने वाले हैं छात्रों के, कह सकते हैं कि एडमिशन होने जा रहे हैं, उस वक्त ये फैसला जो है वो वापस लिया गया है। तो जाहिर तौर पर सवाल उठना लाजमी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।